हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7.5 वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, एक तो मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में ही इसमें बेसिकली बात करनी है और इसमें और कोई भी चीज नहीं है जो आपको अलग से सिखानी है। ठीक है, तो मीन यानी क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 जितनी भी वैल्यू दी है, सपोज मेरे पास 2 3 6 7 1 0 इतनी सारी वैल्यू दी है, तो मुझे अगर इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब वैल्यू को मैं प्लस कर दूंगा। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन जितनी वैल्यू है उतने ही नंबर से मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, मीन होगा। और मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, इवन के लिए अलग होता है और ऑड के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। और मॉड क्या होता है, मॉड जो बेसिकली जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसी को हम मॉड में कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5 है उसमें इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हमें सीखना है। तो जो हमारा वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, द सोयाबीन पर एरिया इन द क्वार्टरल्स इन द मुकुंद फील्ड फॉर द 7 ईयर्स। ठीक है, हमें इसमें 7 ईयर्स दिया है, तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने साल के लिए हमें दिया है, तो हम उसको क्या लेंगे, n। ठीक है, n हमारे पास 7 ईयर्स है। और हमें क्या दिया है, जो क्रॉप फील्ड की जितने जितने क्रॉप फील्ड लगे हैं उनको हमें नंबर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हमारे पास डाटा है, वो क्या है, डाटा है हमारे पास 10 7 5 3 9 6 3 9 6 3। ठीक है, 6 9, ये मेरे पास डाटा है और हमें बोला है कि इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन का वैल्यू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां पे हमें जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको सम करना है और हमारे और नीचे वाले में क्या करना है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ हमें लिखना है। तो यहाँ पे 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 इज 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर एरिया हमें कितना एक वो लगाना है, सोया का प्लांट 7। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें मीन फाइंड करने बोला था, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, वैल्यू दी है हमें 59 75 68 70 74 75 और 80। इसका हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका इस वैल्यू का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू हमें दी रहती है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना रहता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 59। उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है, 68। ठीक है, उसके बाद 70, देन 74 75 75 एंड 80। ठीक है, यह हमने क्या किया, इसको जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हमने लगा दिया। अभी हमें मीडियन फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में कौन सी वैल्यू होती है, जो मिडल वाली वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो यहां से 1 2 3, ठीक है, यहां से 1 2 3, तो ये बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 74। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले ये ऑड नंबर है, तो आप इसको लिख लेना
ठीक है, ऑड नंबर। उसके बाद ऑड नंबर में जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या मानते हैं, मीडियन मानते हैं। तो इसका जो मीडियन होगा वो कितना होगा, ये वैल्यू का मीडियन होगा 74। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला है मोड फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो मोड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड वैल्यू कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे 80, उसके बाद है 90, देन 95, 99 एंड 100, 100, 200, 300। ठीक है, यहाँ पे 300 है। और हमें मोड का मतलब क्या होता है, मोड का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है और सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू तो 100 है, तो 100 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुई है। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 99। अगर 99 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती, अगर सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, तो हम उसका मोड क्या लिखते हैं, 99 लिखते हैं। बट यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी है उसमें जो 100 की फ्रीक्वेंसी है वो 3 है और वो सबसे बड़ी वैल्यू भी है, इसके लिए इसका जो मोड आएगा वो क्या आएगा, 100। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पे 30 वर्कर की सैलरी दी है। ठीक है, और 30 वर्कर की सैलरी के हिसाब से हमें क्या बोला है कि इनका मीन वैल्यू हमें फाइंड करना है कि उसका मीन वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले जो सैलरी है, सैलरी कहाँ से, 3000, 4000, 5000, 6, 7, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 9000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो F1 है 3000 की फ्रीक्वेंसी कितने बार है, तो 3000 हमें इसमें ढूंढना है। तो 3000 कितने बार है इसमें, 8 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 4000 कितने बार है इसमें, 7 टाइम। 5000 कितने बार है, 5000 है 5 टाइम। ठीक है, 6000 कितने बार है, आप देख सकते हैं इसमें 6000 कितने बार है, 6000 इसमें 4। ठीक है, उसके बाद 7000 कितने बार है, 3, 8000 कितने बार है, 2, और 9000 कितने बार है, 1। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से इसकी टैली लिख सकते हैं। ठीक है, तो टैली हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। ठीक है, इसके हिसाब से हमने टैली लिख ली। अभी हमें क्या करना है कि जो F1 है और X1 है, ये और ये वाले वैल्यू को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3000 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24000। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28000। ठीक है, 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25000। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24000। सेम उसी तरह 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21000। ठीक है, 8 को 2 से तो 16000 एंड लास्ट वाला इज 9000। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है वो कितनी है, इसका टोटल 30, और फिर इसका टोटल कितना हो जाएगा, सम ऑफ F1 एंड X1, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख समथिंग 1,47,000। ठीक है, तो 1,47,000। ये हमारे पास दो वैल्यू तो आ गई, 1,47,000 और 30। अभी हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले साइड को भी रफ कर देता हूँ। अभी हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया और दूसरा सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी हमारे पास वैल्यू थी इनका हमने क्या किया, सम किया, और उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो हमने निकाला। तो जो मीन होता है वो क्या होता है,
सम ऑफ f1 x1 यानी दोनों की वैल्यू एंड सम ऑफ f1, ठीक है, ये हम दोनों डिवाइड करेंगे। तो ये कितना है 1,47,000 अपॉन 30 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 4,900, ठीक है। तो जो क्या है उसका जो मीन है, यानी अगर हर एक हिस्से में अगर सेम मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबको कितना मनी मिलेगा 4,900। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें ये 10 टमाटर के वजन दिए हैं और ये सब किसमें है, ग्राम में है, ठीक है। ये सब वैल्यू किसमें है, ग्राम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे जो 10 टमाटर है उनके वजन दिए हैं, सबके वजन क्या है, अलग अलग है। और हमें क्या बोला है, इसके हेल्प से हमें मीडियन फाइंड करने बोला है, ठीक है। और मीडियन क्या होती है, जो इसकी जो बीच वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम पहले रखते हैं और फिर जब सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लास्ट में रखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 50, उसके बाद क्या है यहाँ पे 60, देन उसके बाद 65, उसके बाद 70 के बाद इज अनदर 70, उसके बाद 70 80, उसके बाद क्या है, कौन सी वैल्यू है 80 के बाद 85 एंड फिर 85 के बाद 90 के बाद 90 के बाद क्या है 95 एंड 95। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 वैल्यू दी थी हमने उसको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अभी यहाँ पे कितनी वैल्यू है 10, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ऑड नहीं, ये तो ये क्या हो गई इवन है, ठीक है, ये इवन नंबर हो गया। हमने ऑड वाला सीखा था, ऑड वाले में क्या करना था, बस जितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उसको क्या करना था, हाफ कर देना था, ठीक है। तो जो हाफ करते हैं जो बीच वाली वैल्यू आएगी वही क्या होता है, इसका नंबर होता था मीडियन का। बट यहाँ पे हमें इवन दिया है, तो हम इवन के लिए क्या करेंगे, इसमें तो जो बीच की वैल्यू है 2, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5, ये एक बीच की 1 2 3 4 5, ये दोनों वैल्यू बीच में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को सम करेंगे। तो मीडियन हमारा कैसे निकलेगा, मीडियन ये हमारा किसका है, इवन का, ठीक है। तो इवन का मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 150, और 150 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 75। तो ये 75 ग्राम जो होगा ये क्या होगा, उसका मीडियन होगा, यानी 70 और 80 के बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है कि ये हॉकी के मैचेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैचेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगी, n के वैल्यू हो जाएगी 9। और ये हमारे क्या है, उसमें जितने भी लगने वाले गोल्स हैं ये उनके गोल्स है, यानी 9 मैच में इसके हिसाब से पर मैच में कितने कितने गोल्स लगे हैं यहाँ पे दिया है, ठीक है। और हमें क्या इसमें फाइंड करना है, एक तो हमें मीन बोला है, दूसरा मीडियन बोला है एंड तीसरा मोड बोला है, ठीक है। यानी यहाँ पे तीनों वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन हम कैसे निकालते हैं कि जो भी वैल्यू हमारे पास दी है हम उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 9। तो ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो अगर हम सम करते हैं तो 9 प्लस 0 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 11 प्लस 2 इज 13 13 प्लस 4 इज 17 17 प्लस 4 इज 21 21 प्लस 6 इज 27, ठीक है। तो 27 अपॉन 9, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 3, ठीक है। तो ये उसका मीन आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, इसका मीन तो हमने निकाल लिया, अभी हमें निकालना है इसका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन हमने कैसे सिखाया था कि कोई भी वैल्यू है उसको तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0,
उसके बाद कौन सी वैल्यू है 2, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर देन 4, फिर 4 एंड 5। तो ये कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या है एक और 4 है इसके लिए, तो 3 4 एंड 1 5। तो ये हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अभी हम क्या करते हैं इसके हिसाब से हम इसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जो वैल्यू है ये क्या हो गया ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास जितना भी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, या जो भी हमारे बीच का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो गया, तो बीच की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये 3 क्या होगा इसका मीडियन होगा। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है मोड निकालना है। तो मोड में हमने क्या सीखा था कि जो भी वैल्यू है हमारे पास, जो भी हमें टेबल दिया है, जो भी हमें डाटा दिया है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 2 की कितने बार है 2 बार, 3 की कितने बार है 2 बार, 4 की कितने बार है 3 बार, और 5 की कितनी है 1 बार। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी वैल्यू हो गई 4। तो 4 इज मोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मीन निकाल दिया, मीन इज 3, मीडियन इज 3 एंड मोड इज 4। तो यहाँ पे जो हमारे 6th वाला क्वेश्चन है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 7th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। तो 50 ऑब्जर्वेशन हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 50। ठीक है, और हमें उसका मीन दिया है, उसका मीन हमें कितना दिया है, उसका मीन हमें दिया है 80। ठीक है, ये हो गया हमारा, उसका मीन हो गया हमें 80 दिया है। और हमें क्या बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन है 19 वाला, उसमें जो वैल्यू की गई है रिकॉर्डेड 91, वो क्या है मिस्टेक है। ठीक है, और हमें क्या करना है जो करेक्ट वाला वैल्यू है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें इसमें बोली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा मीन वैल्यू है उसको हम फाइंड कर देते हैं। तो मीन क्या होता है इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू को हमने सम किया, तो हमें मीन कितना मिला है, हमें 80 मिला है। तो हम क्या करते हैं इसको एज इट इज रखते हैं xi अपॉन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50 और मीन हमारा कितना है 80 है। हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, ये हमारा 4000 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ xi का वैल्यू हो गया 4000। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा, ये क्या हो गया सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हो गया। और हमें इसमें एक वैल्यू क्या बोली है कि द ऑब्जर्वेशन 119 वाज टेकन एज 91, यानी हमने क्या किया जो 19 है उसको 91 लिया है। तो हमें जो करेक्ट वैल्यू है उसको हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं इस साइड फाइंड कर देता हूं, तो द इंक्रीजेस एज द सम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हमने जो 19 की जगह 91 लिया, तो हम क्या करते हैं सिंपली जो 91 है उसमें से 90 रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 72। ठीक है, 72 हमारे पास बचेगा। अभी हमने क्या किया 91 में से 90 रिमूव करने के बाद हमारे पास 72 बचा, और ये हमारा टोटल सम था। तो ये क्या करेंगे हम इसमें से 4000 में से 72 को हम क्या कर देंगे सिंपली माइनस कर देंगे। तो 72 को अगर माइनस किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी 3928, 3928 ये वाली वैल्यू बची अगर हमने एक करेक्ट वैल्यू लिया तो। ठीक है, या फिर हमने क्या किया उसमें से 90 को माइनस कर दिया 91 में से, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अभी हमें क्या करना है इसका जो करेक्ट मीन है, करेक्ट मीन इसका हमें फाइंड करना है। हमारे पास इनकरेक्ट मीन था, क्यों क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो गलत थी, तो हमें क्या करना है करेक्ट मीन निकालना है। तो जो करेक्ट मीन होगा, करेक्ट मीन क्या होगा इस वैल्यू का होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 3928, यानी जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू। ठीक है, तो 3928 को हम क्या करते हैं 50 से डिवाइड करते हैं, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू आएगी 78.56। ठीक है, तो जो इसका करेक्टेड मीन होगा वो क्या होगा 78.56। तो
तो यहाँ पे जो हमने 7th वाला क्वेश्चन था ये भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें। अभी जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें ये डाटा दिया है, ठीक है, ये हमें गिवन डाटा दिया है और हमें क्या बोला है, जो इसका मीडियन है, इसका मीडियन का वैल्यू हमें कितना दिया है, मीडियन का वैल्यू हमारे को 11 दिया है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि जो इसमें x की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x कितना होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा दिया है ना उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे और ये ऑलरेडी हमें क्या दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे से बड़े तक यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको हमें लिख के दी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डाटा कितना बनेगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी है उसका हमें क्या करना है, सिंपली मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के बाद जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हमें मीडियन की जो वैल्यू दी है वो 11 यहाँ पे दी है। तो ये वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी 10 वैल्यू दी है। तो ये क्या हो गई, ये हमें इवन वैल्यू मिले, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर में क्या होता है, जो बीच का 2 नंबर होता है उसको हम सिंपली क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन क्या होगा, वहां से 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां से ये 2 वैल्यू क्या हो गई बीच वाली, तो x + 1 + x + 3 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे मीडियन हमें दिया है 11 = x + x is 2x + 4 अपॉन 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी है। सिंपली हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 22 = 2x + 4, ये वाला 4 उस साइड में माइनस कर देता हूँ, 22 - 4 = 2x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 18 = 2x। यहाँ से 2 क्या करता हूँ, इस साइड में डिवाइड कर देता हूँ, 18 अपॉन 2 = x, तो 9 = x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 9। तो हमें क्या करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड करने की कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है उसमें सिंपली हमें एक ऑब्जर्वेशन दिया है। वो ऑब्जर्वेशन कितना दिया है हमें, उस ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना दिया है, 35, और ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 20, ठीक है। तो मीन हमारे पास दिया है 35 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 20, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दिया है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 35 ऑब्जर्वेशन का, उसका कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल मीन कितना हो जाएगा इसका, 35 × 20 = 700, ठीक है, 700 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें एक दी है, ये कंडीशन हमें एक दिया है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 18, ठीक है, यानी फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन दिया है, ठीक है, उसका मीन कितना दिया है हमें, 15 दिया है। तो हम क्या करते हैं, जो पहले 18 ऑब्जर्वेशन उनका मीन हम फाइंड करते हैं। तो टोटल इसका मीन कितना हो जाएगा, टोटल मीन इस वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, 18 × 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 50 किया तो इस 270, ये हो गया वैल्यू एक। ये हमारा दूसरा कंडीशन दिया है, इसको हम 1 दे देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 2 दे देते हैं। अभी थर्ड क्या दिया है, एंड द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 18, ठीक है। और हमें क्या दिया है, जो लास्ट वाला 18th ऑब्जर्वेशन है उसका जो बचे हुए जो लास्ट के 18 नंबर है उसका हमें क्या दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसका मीन दिया है वो कितना है, 25, ठीक है। तो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 18 = 450, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और हमें क्या फाइंड करने बोला है कि जो 18th वाला ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फाइंड 18th ऑब्जर्वेशन, तो 18th वाले का जो ऑब्जर्वेशन बनेगा उसका जो वैल्यू होगा ये हमें फाइंड करने बोला है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, 18th ऑब्जर्वेशन को फाइंड करते हैं। तो 18th ऑब्जर्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है
1 से 18 तक की, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट की वैल्यू है उन दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 18 एंड लास्ट 18। ठीक है, लास्ट कौन से हो जाएंगे, ये फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन और लास्ट के जो 18 ऑब्जर्वेशन है उनका वैल्यू। ठीक है, लास्ट ऑब्जर्वेशन माइनस क्या हो जाएगा, जो टोटल मीन है, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, जो दो वैल्यू थी उनको प्लस करके जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन था उसमें हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है कितनी है, 270 प्लस 450 माइनस 700। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हमने इसको माइनस किया तो 450 प्लस 270 इज, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा 720 माइनस 700 इज इक्वल टू 20। तो 18th वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, 18th ऑब्जर्वेशन वो 20 होगा। तो ये हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 10th वाला क्वेश्चन है, 10th वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 5 दिया है और उसका मीन कितना दिया है, हमें 50 दिया है। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और तो उसका मीन कितना होगा, 50 होगा। अगर उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 कर देते हैं, तो उसका मीन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45। तो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमने कौन सी ऐसी वैल्यू को, हमने कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन को रिमूव किया कि उसका जो मीन है वो 45 हो गया। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको मैं इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड वाला n इज इक्वल टू 4 और इसका मीन क्या है 45। ये हमारा क्या है, सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है उसका मीन निकालता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ x1 अपॉन नंबर ऑफ n। तो इसका मीन कितना है, मीन इसका है 50 इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, और n कितना दिया है, हमें 5 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 250 इज इक्वल टू सम ऑफ xi, ये हमें एक वैल्यू दी है। ठीक है, ये हमें xi की। अभी हमें क्या बोला है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करने के बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना बच जाएगा, 4 और उसका मीन कितना हो जाएगा 45। तो हम क्या करते हैं, इसका भी मीन निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ xi अपॉन n। तो ये कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू सम ऑफ xi अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 45 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो कितना हो जाएगा, इज 180। ठीक है, तो 180 हो जाएगा वैल्यू। तो 180 क्या हो जाएगा, ये किसका मीन हो जाएगा, सेकंड वाले का। ठीक है, ये वाले का वैल्यू का, और इज इक्वल टू xi, ये क्या हो गया हमारा सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अभी हमें क्या निकालना है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो एक वैल्यू हमने रिमूव की उसका जो वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका, वो कितना आएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रिमूव ऑब्जर्वेशन है उसको हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास 5 है उसमें से हम क्या कर देंगे, ये वाले वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे। तो 250 माइनस 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 70। तो जो 70 होगा ये क्या होगा, जो एक ऑब्जर्वेशन हमने रिमूव किया उसकी वैल्यू क्या है, 70 है। तो ये हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा 11th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो बॉयज है, बॉयज कितने हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज इज और 33 नहीं, अभी जो हमारा 11th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, एक तो नंबर ऑफ
स्टूडेंट दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी दिए है हमें 40 दिए हैं, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हैं हमें, नंबर ऑफ बॉयज हमें दिए हैं 15, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक तो उनका गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है, उसके बाद हमें क्या दिया है, जो बॉयज का मीन है, ठीक है, उनका मीन हमें दिया है, उनका मीन हमें कितना दिया है बॉयज का, उसका मीन हमें दिया है 33, ठीक है, ये हमें 33 दिया है। और जो गर्ल्स है उनका मीन हमें कितना दिया है 35, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स की जो नंबर है उनको फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज कितने, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो जितने भी क्लास में बच्चे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, बॉयज को माइनस कर देंगे, तो कितने गर्ल बचेगी 40 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स हो जाएगी, इस 25, ठीक है। तो क्लास में कितनी गर्ल्स हो गई, 25 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 25 गर्ल्स है और उनका मीन हमें 35 दिया है, और हमारे पास बॉयज कितने हैं 33, और उनका मीन हमें कितना दिया, बॉयज कितने हमारे पास 15, और उनका मीन कितना दिया हमें 33 दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले बॉयज का मीन फाइंड कर लेते हैं। तो बॉयज का मीन कितना होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। तो बॉयज का मीन कितना दिया है 33 इज इक्वल टू एक्स आई हमें फाइंड करना है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास 15 है। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू इज 495, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 33 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई, तो ये 495 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई। ये क्या हो गया, बॉयज के मीन हो गए। अभी हमें गर्ल्स का मीन निकालना है, तो गर्ल्स का कितना है, ठीक है, ये मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो मीन कितना है गर्ल्स का 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन 25। तो 25 अपॉन 35 कितना हो जाएगा, इस 875 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई। अभी हमें सिंपली क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बनेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हमारे पास, सम ऑफ बॉयज भी है जो उनका ऑब्जर्वेशन है, और सम ऑफ गर्ल्स का भी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन बनेगा वो कितना होगा, बॉयज का प्लस गर्ल्स का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये दोनों का ऑब्जर्वेशन हम मिलाएंगे तो हमारे को सम मिलेगा। तो 495 प्लस 875 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1370, 1370। तो ये क्या हो गया, उन दोनों का टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन तो निकल गया, अभी हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी है। तो हम क्या करते हैं, इसका मीन निकाल देते हैं, ठीक है। इसका मीन कितना आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है 1317 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। तो 1317 को अगर हम 14 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34.25, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमें फाइंड क्या करने बोला था कि जो मीन मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो मीन मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, जो हर बच्चे को कितना मार्क्स मिलेगा, अगर हमने जितने भी बच्चे हैं क्लास में अगर उसमें से हमने इसका मीन निकाला तो 34.24, ठीक है, उसका मीन मार्क होगा। तो ये हमारा जो 11th वाला क्वेश्चन था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है कि हमें ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, या कह सकते हैं ये हमें गिवन डाटा दिया है, और ये डाटा क्या है 10 बच्चों का जो वजन है वो किलोग्राम में हमें यहाँ पे दिया है, और हमें क्या बोला है इसका मोड फाइंड करने बोला है। तो मोड क्या वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है उसको हम मोड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा वजन 35, उसके बाद क्या है 37,
एक बार 37, दो बार 37, तीन बार 37, चार बार 37 दिया है, ठीक है। 1 2 3 4। उसके बाद 37 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, इस 35 के बाद 37 इस दो बार रिपीटेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 37 के बाद जो बड़ी वैल्यू होती है वो कौन सी है 40 के बाद 42 एंड 43। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हुई है उसको हम फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे जो 35 है वो कितने बार यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है, 37 चार बार, 40 एक बार, 42 दो बार और 43 एक बार। तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 37, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 4 टाइम्स, ठीक है। तो जो मोड होगा, मोड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 37। क्यों होगी, क्योंकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 4 है, यानी 4 बार वो नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने 12th वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो इसमें 13th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 13th वाले क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ एक बार पढ़ के बताता हूँ। और हमें इसमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ मोड फाइंड करना है। और हमें क्या बोला है कि इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो 13 में हमें बोला है कि जो सिबलिंग्स है और जो भी मतलब रिश्तेदार है उनकी जो एज 14 से कम है, वो उनकी जो नंबर है वो यहाँ पे टेबल में दिए हैं। और हमें उस टेबल की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है कि जो उसका मोड होगा, मोड का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वही क्या होता है उसका नंबर ऑफ मोड होता है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स 1 2 3 4 ये 4 कॉलम में दिए हैं और उनकी फैमिलीज के दिए हैं। तो 1 में हमें 15 दिया है, 2 में 25, 3 में 5 एंड 4 में 5, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा किसकी फैमिली से वो है नंबर ऑफ 2 की, ठीक है। तो जो 25 होगा मोड ऑफ 2, ये क्या हो गया उसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 2 की, वो कितने बार है 25 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब 2 हो गया ये क्या हो गया उसका मोड हो गया, ठीक है। तो मोड क्या हो गया उसका 2, और ये क्या हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी है। जो 2 है वो कितने बार रिपीट हो रहा है 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2 हो गई। सेम उसी तरह जो 14 वाला क्वेश्चन है उसमें भी हमें सेम ऐसे ही एक टेबल दिया है और उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करने बोला है कि उसका मोड हमने फाइंड करने बोला है। तो इसमें भी हमें क्या दिया है, जो मार्क्स दिए हैं 35, 36, 37, 38, 39 और 40, और ठीक है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है कि 35 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 36 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 37 लाने वाले कितने हैं, 38 लाने वाले कितने हैं, इसी तरह से 40 तक हमें दिया है। तो यहाँ पे जो 35 है उसको कितने बच्चों ने लाया है 9, ठीक है। और फिर जो 37 है उसको भी कितने बच्चों लेना है 9, और ये क्या है उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की फ्रीक्वेंसी है, यानी इससे ज्यादा किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किया है, ठीक है। तो या इससे कम बच्चों ने ही क्या किया है, बाकी सब मार्क्स में क्या है स्कोर किया है। तो जो 35 और 37 है ये दो वैल्यू क्या हो गई है, सेम फ्रीक्वेंसी की आ गई है। तो जो उसका मोड होगा उसका मोड क्या होगा, एक 35 होगा एंड 37, ठीक है। ये दो वैल्यू क्या होगी उसकी मोड होगी, और ये दोनों जो मार्क्स है 35 और 37 ये उनके क्या होंगे मोड की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।